चलो अगला देख रहे थे हम लोग मेन कैरेक्टर टेबल, ये देख रहे थे कैरेक्टर टेबल। कैरेक्टर टेबल में देखें तो कॉलम नंबर 4, कॉलम नंबर 4 में देखिए तो इसमें बोला जाता है कि इसमें भी कल हम लोग जो बता रहे थे ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज, है ना, तो वो भी यहाँ पे बताया जाता है कि करेक्टर टेबल की करेक्टर टेबल की कॉलम नंबर 4 पर सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन properties for transformation properties of quadrate function। कॉलम नंबर 4 पर इसको ऐसे लिखें, क्वाड्रेट प्रॉपर्टी पर x, y और z के क्वाड्रेट फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा जाता है देखो इसमें क्या बोल रहा है, तो जो कैरेक्टर टेबल होते हैं, कैरेक्टर टेबल का जो फोर्थ कॉलम है उसमें एक्स वाई जेड के क्वाड्रेट फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा जाता है। क्वाड्रेट फंक्शन, तो जैसे एक्स वाई जेड के लिए हम लोग वाइब्रेशनल फंक्शन लिखे थे, ट्रांसलेशनल फंक्शन लिखे थे, उसी प्रकार से है क्वाड्रेट फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन को लिखा जाता है। इसमें देखें तो इसको लिखने के लिए हम लोग वही आगे चलते हैं, उसी में एग्जांपल इसका देख रहे थे। एग्जांपल को हम लोग वाटर का H2O का जिस पर होता था C2V होता था, तो इस पर देखो इसमें हम लोग एक फंक्शन लाए हैं, कौन सा इसको देखें तो एक फंक्शन लाए हैं ये था, C2 था और क्या था, सिग्मा एक्स जेड था, सिग्मा वाई जेड। इस पर एक्स पर वाई पर और जेड पर देखे थे, तो इनका वैल्यू आया था, उसको याद है क्या? देखो तो बोलो कि इसका 1 माइनस ये आया था, उसके बाद 1 माइनस 1 उसके बाद 1 ये आया था। ठीक है, अब इसमें देखें तो इसमें इसका जब हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर देखें, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर, देखो इसी के बेसिस पर अगर हम बनाते हैं सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन E C2 सिग्मा एक्स जेड सिग्मा वाई जेड, ठीक है। तो इसके लिए देखो तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 1, माइनस 1 नहीं होता, पूरा करना है, माइनस 1 दो पूरा हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। चलो 1 का स्क्वायर 1 हो गया। इसी प्रकार से y का स्क्वायर का देखो तो 1 का स्क्वायर 1 ही है, माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1 और जेड स्क्वायर का देखो तो
उसका भी सेम होगा। क्लियर है? चलो, तो ये बन गया किसका, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। आगे देखिए, आगे है एक्स वाई का, देखो तो किसका देख रहे हैं हम लोग, एक्स वाई का। चलो, एक्स और वाई को गुणा कर दो, एक्स इंटू 1 कितना होगा, बोलो, +1 इंटू -1 -1 इंटू 1 -1। ठीक है, अगला देखो, एक्स वाई हो गया, वाई जेड का देखें। चलो, इसका देखो 1 का 1 -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 -1 इंटू 1। ठीक है, चलो, अब देखो जेड एक्स का 1 इंटू 1 1 -1 इंटू 1 1 इंटू 1 -1 इंटू 1 हो गया। इसके बेसिस पर क्या करेंगे हम, तो ये किसमें आ रहा है उसको लिखेंगे। चलो देखें, C2 है, C2 के लिए A प्लस में है इसलिए A। आगे देखो, सिमेट्रिक है तो 1 हो गया। दूसरा देखो, इसमें -1 है तो 2 -1 है तो B हो गया। और इसमें देखो 2 B 1 आ गया। इसके बेसिस पर हम उस कॉलम में लिख सकते हैं। ठीक है, तो उस कॉलम में देखें तो कंप्लीट करेक्टर टेबल लिखें। तो देखो, तो कंप्लीट करेक्टर टेबल लिखेंगे। फर्स्ट कॉलम हो गया, सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड कॉलम हो गया, ये फोर्थ कॉलम, ऐसा लिखते हैं। इसमें सेकंड कॉलम को हम लोग पहले पढ़े थे, ई C2 सिग्मा XJ सिग्मा YZ हो गया। इसमें इसके लिए लाए थे 1 1 1 1 1 1 1 ऐसा लाए थे। देन यहाँ क्या था, -1 अच्छे से देखो, 1 का फिर -1 ये ऐसा था फिर ऐसा। ठीक है, आगे देखो, -1 1 -1 मतलब आप याद कर लेना, लेकिन याद नहीं। ठीक है, तो देखो ये कौन सा कॉलम था, ये कॉलम नंबर फर्स्ट था, ये कॉलम नंबर सेकंड था, ये कॉलम नंबर थर्ड था, ये कॉलम नंबर फोर्थ है मान के चलो। चलो, इस पर इसके बेसिस पर इसका हम अरेंजमेंट देखेंगे। देखो तो इसका क्या बोले थे, A1 आया था, A1 इसके लिए A2 इसके लिए B1 इसके लिए B2 ये आ गया था। मूलकीय टर्म सिंबल फर्स्ट कॉलम में लिखा जाता है। हाँ, उसके बाद देखो तो थर्ड कॉलम में क्या लिखे थे, एक्स वाई जेड आया था। चलो, ऊपर में क्या आया था, जेड, उसके बाद नीचे में आर जेड था, उसके नीचे क्या था, एक्स आर वाई, और क्या था, वाई था आर एक्स था। ऐसा आया था हमारे पास वैल्यू। ठीक है, चलो, इसके बाद अभी आए हैं उसको देखो तो, अभी ये कैसे लाए हैं इसको एक बार और रिपीट कर देता हूं। क्या करते हैं, तो ये सिमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशन से आता है। एक्स और वाई और जेड को हम लोग इसके लिए हल किए थे, इसके लिए हल किए थे, तो x का वैल्यू आया था 1 -1 1 माइनस, y का आया था 1 -1 -1 1 और z का आया था 1 1 1 1।
ये आया था, इसको निकालना है। तो इसको निकालना है तो क्या करेंगे, देखो तो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर मतलब एक्स गुणित एक्स, ठीक है। तो देखो एक्स है, उसके बाद देखो ई का, एक्स का ई क्या है 1, तो 1 गुणित 1 1, इसलिए 1। C2 तो x गुणित x मतलब -1 गुणित -1 क्या होगा +1 होगा। इसमें देखो आगे 1 इंटू 1 1 -1 इंटू -1 1, जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही है, 1 इंटू 1 ये हो गया। उसके बाद क्या है -1 इंटू -1 और उसके बाद 1 इंटू 1 और है -1 इंटू -1, इसका गुणा करोगे, एक एक काम एक होगा, इसका गुणा करोगे माइनस माइनस प्लस, एक गुणित एक बराबर एक, ये भी एक और ये भी क्या हो जाएगा +1, इसीलिए ये वाला आ गया 1 1 1 1। ठीक है, आगे देखो दूसरा y के लिए देखिए, तो y में भी देखो तो ये y है, y का इसका स्क्वायर कर दो क्या होगा 1 का स्क्वायर मतलब 1, तो ये 1 -1 का स्क्वायर मतलब +1, क्योंकि माइनस माइनस दो को है प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 1 -1 का स्क्वायर 1 1 का स्क्वायर 1, इसलिए y का भी ऐसा है। और z का देखो तो इसका भी सबका सेम है, इसलिए ये तीनों को एक में लिखते हैं। ठीक है, आगे देखिए, आगे है x इंटू वाई, ये x का गुणा y के साथ करना है, एक गुणित एक -1 गुणित -1 +1 1 इंटू -1 -1 हाँ -1 इंटू 1 -1, ये दिया हुआ। ऐसे ही y के लिए देखो तो y z है, अब क्या करना है y का गुणा किसके साथ करना है z के, तो देखो तो एक गुणित एक -1 गुणित एक -1 इंटू 1 -1 इंटू 1 हो गया। आगे देखो ये तो हो गया इसके लिए y और z के लिए, अब z x देखना है, तो z x है मतलब z का x के साथ गुणा, तो क्या करेंगे देखो 1 इंटू 1 1 इंटू -1 -1 1 इंटू 1 1 इंटू -1 ठीक है, तो ये कैसे आया ये समझ में आ गया। ठीक है, ये कहलाता है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन, ये जो लिखे हैं ये आता है हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया। अब इसके बेसिस पर देखो तो c है तो a, C2 के लिए देखो पॉजिटिव वाला, हाँ पॉजिटिव वाला है तो a, पॉजिटिव वाला है तो a, नेगेटिव वाला है तो b और नेगेटिव वाला है तो b। अब इस पर आगे पर आते हैं, पॉजिटिव है मतलब सिमेट्रिक तो 1 माइनस है, एंटीसिमेट्रिक तो 2 माइनस है, एंटीसिमेट्रिक तो 2 और प्लस है, सिमेट्रिक है तो 1, तो ये लिख दी। अब इसी को ये जिस पर आया है वहीं पर उसको लिखना है, इतना तो कल पढ़ चुके थे। इसके बाद ये जो वैल्यू लाए हैं हम लोग क्वाड्रेटिक फंक्शन का, उस फंक्शन की वैल्यू को वहां लिखेंगे। ठीक है, देखो तो a1 है, उसमें कौन कौन सा फंक्शन आ रहा है x स्क्वायर y स्क्वायर एंड z स्क्वायर, क्लियर है। a2 पर देखो, a2 पर कौन सा है x y, ठीक है, और इस पर देखो b2 पर y z, तो ये है हमारा b2 y z, और देखो b1 z, तो यहाँ पे हमारा zx, ये होता है हमारा कंप्लीट करेक्टर टेबल। ठीक है, चार इसके जो कॉलम होते हैं, चारों कॉलम इस प्रकार से भरे जाते हैं।
क्लियर है ये चीज? तो इस प्रकार से हम लोग ये कैरेक्टर टेबल को पढ़ते हैं। चलो, यह है कैरेक्टर टेबल ऑफ अमोनिया। इसके लिए देखें तो टोटल ऑपरेशन होता है ई थ्री सिग्मा वी। चलो, इसमें वैल्यू जो आया था उसको लिखो तो 1 1 2 आया था, और इधर कैसे लिखे थे 1 1। ठीक है। चलो, उसके बाद दूसरे वाले में बोलो 1 -1, उसके बाद वाले में ये लाए थे। ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया हमारा सेकंड कॉलम, जो कि द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम से हल होता है। ठीक है, किससे हल होता है? द ग्रेट ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम। ये फर्स्ट कॉलम, ये हो गया हमारा सेकंड कॉलम, ये हो गया हमारा थर्ड कॉलम, और ये हो गया हमारा फोर्थ कॉलम। ठीक है, ये GOT से हल होगा। ये क्या होता है? ये होता है मोलिक्यूल सिंबल, ये होता है मोलिक्यूल सिंबल। चलो, इस पर देखें तो क्या लिखेंगे? प्रिंसिपल एक्सिस ये है, प्रिंसिपल एक्सिस 1 है, पॉजिटिव वाला है, तो ए बी लिखना था माइनस के बेसिस पर, लेकिन 2 पहले है। 2 पहले करने का मतलब है 2 कहीं भी अगर आ जाता है तो उसके लिए हम लोग सीधा सीधा ई लिखते हैं, तो ई लिख देते हैं। ई क्या होता है? तो ई होता है 2 डायमेंशनल। ठीक है, क्लियर है? आगे देखो, पॉजिटिव 1, नेगेटिव है 2। हो गया? चलो, अब ये ध्यान दो, ई पर 2 को यूज नहीं करते। क्यों यूज नहीं करते? अगर 1 डायमेंशन है तभी तो बोला था ए पर 1 बी A2 A1 2 ये लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पे लिख लेना कि हम यहाँ पे माइनस रहेगा फिर भी ई पर कुछ नहीं लिखेंगे, वो जैसा का तैसा है, और 1 2 3 को जो है ए और बी पर लिखेंगे। ठीक है, ई पर नहीं लिखा जाता। बोलो, ये चीज क्लियर है? yes, इसके बाद ये वाला लिखने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? पहले तो खींचो, उसके बाद लिखेंगे इसको। इसमें देखो तो M2 का वैल्यू कितना आ गया था हमारे पास? ये ना, अब यहाँ पे -1 रख देते हैं, इक्वेशन 1 में 2 प्लस 2 इंटू -1 हो गया, प्लस 3 इंटू M3, और यहाँ पे मैं क्या बोल रहा हूँ? M3 इज आल्सो इक्वल टू 0, तो इसके जगह पे क्या लिखूंगा? 0, और दैट इज आल्सो इक्वल टू, ये वाला पीछे लिख दिया। ठीक है, हल करो तो 2 प्लस -2 प्लस 0 इज इक्वल टू 0। क्या है? 0, मतलब सही है, 0 बराबर है, सही है। इसको उसको काटना और इसमें ये मतलब ये वाले को वहां पे डालना। चलो देखो, इक्वेशन 2 में देखो तो 2 प्लस 2m2 प्लस क्या है? -3m3 इज आल्सो इक्वल टू 0। ये है m का वैल्यू, देखो तो -1 का -3 इंटू 0 इज इक्वल टू 0। हल करोगे क्या होगा? 2 प्लस -2 -0 इज इक्वल टू 0। क्या है? 0 इज आल्सो इक्वल टू 0, 0 इज आल्सो इक्वल टू 0, मतलब वहां पे -1 ना होकर के क्या होगा? 0 होगा। क्लियर है? तो इसको वहां पे लिख लें। हाँ, उसको m इज इक्वल टू 1 ऐसा मान लेना। सपोज क्या लिखोगे? m इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू -1,
और m3 इज इक्वल टू 0। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में वैल्यू रखने पर हमको 0 प्राप्त हो रहा है। इसका मतलब है कि वहां पे वैल्यू क्या होगा, 0। क्लियर है? तो ये ध्यान रखते हैं, इसको वहां पे नोट कर लो। चलो अभी वो दूसरा बुक देखा ना, तो उसमें समझ में आएगा। इसको नोट नहीं करना। हाँ चलो इसमें आगे बढ़े। कॉलम नंबर थर्ड, कॉलम नंबर थर्ड पर क्या करते हैं देखो तो, x के रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में और z के रिस्पेक्ट में चेंज को देखते हैं। ठीक है, चलो तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखते हैं कौन सा, पहले देखते हैं हम लोग, बोलो, ट्रांसलेशनल, ट्रांसलेशनल क्या था, प्रॉपर्टीज, यही था ना। और ट्रांसलेशनल प्रॉपर्टीज में हम लोग क्या लिखते हैं, हाँ ऐसा लिखते हैं E3C3 सिग्मा V, ये, और यहाँ पे लिखते हो x y और z का क्या अंतर आएगा, उस चीज को हमको इसमें बताना है। चलो ये देखो तो, अमोनिया कैसा होता है, अमोनिया पिरामिडल स्ट्रक्चर होता है, ऐसा ये होता है। अब इसमें देखो तो मैं एक चीज करता हूं, एक्स एक्सिस पर इसको ले लिया हूं, देखो तो एक बॉन्ड को एक्स एक्सिस पर ले लिया, यहाँ तो नहीं नीचे नीचे करो, चलो एक बॉन्ड को एक्स एक्सिस पर लिया हूं, एक जो है वो आधा एक्स और वाई पे है, ये बॉन्ड एक्स और माइनस वाई पर, और ये वाला है हमारा माइनस एक्स और है ये माइनस वाई पर। ठीक है, ऐसा बाकी उसको छोड़ दो, एक्स के रिस्पेक्ट में देखना है। ये है C2 किया, सॉरी क्या किया, C3 किया, C3 में देखो तो, ठीक है क्या चेंज हुआ, ये था, ये हाइड्रोजन है एक्स की ओर है, ये घूम करके किधर चला गया, वाई और एक्स के बीच चला गया, इसका मतलब अपनी जगह चला गया, मतलब इधर क्या आया, इधर इधर जो था वो उधर चला गया। कहने का मतलब है इधर प्लस एक्स मान रहे थे, पीछे माइनस एक्स होगा, क्या हुआ है तो प्लस एक्स से वो हट गया है और इधर आ गया, पूरी पूरी नहीं आए हैं, पूरा पूरा नहीं आए हैं, लेकिन बीच में आ गए, मतलब क्या होगा, 1 लिखोगे -1 लिखोगे, -1 होगा क्योंकि सिमेट्रिक चेंज हो गया, सिमेट्रिक चेंज मतलब हो गया हमारा। ठीक, अगला देखो, सॉरी 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 क्या देखना हो, ई देखना है ना, ई में क्या होगा, -1 तो इसमें होगा, ये तो आ गया, ई पर क्या होगा, तो जैसा का तैसा घूम क्या जाएगा, तो क्या होगा 1 ही होगा। सिग्मा वी देखो तो, सिग्मा वी, सिग्मा वी है ये, यहीं से काटूंगा इसको मैं, तो बोलो यहाँ काटा, एक्स जैसा का तैसा रहेगा, चेंज होगा किसमें, जो वाई है वो -y और -y है वो +y, मतलब चेंज नहीं हुआ, नहीं हुआ ना, इसको यहाँ से काटा, एक्स जो है वो एक्स की तरफ ही रहेगा, सिर्फ चेंज होगा किसमें, तो क्या होगा इसका 1 ही होगा। चलो अगला देखो, एक्स वाई के रिस्पेक्ट में, वाई है, वाई कौन सा है, ये है, ये मेरा ये अंगूठा था, चलिए समझ लो वाई। अब वाई सी ई करोगे तो क्या होगा, ई करेंगे तो वहीं पे रहेगा, मतलब सिमेट्रिक है ना। उसके बाद बोलो अगर C2 किया तो ये है, हाँ C3 करें, ये है वाई, घूम गया, जो अपनी साइड था वो घूम के पीछे चला गया, मतलब मैच सही हो रहा है। और बोलो देखो यहीं से काटना है हमको, काट दिए क्या होगा बोलो, चेंज होगा, इधर जो था ये फेस था वो इस फेस में दिखेगा, ये फेस है वो इधर दिखेगा, बोलो मतलब
हो गया। जेड के रिस्पेक्ट में देखो तो जेड क्या कर रहे हैं, घुमा दिए, पता नहीं चलेगा, वो तो जैसा कैसा है वही होगा। चलो अगला देखो C3, ये यहीं पे है, घुमा दिए ऐसा, क्या चेंज हुआ, एक्स चेंज हुआ, वाई चेंज हो गया, लेकिन जेड तो ऊपर ही है, ये भी नीचे ही है, मतलब चेंज नहीं हुआ। हो गया। अगला देखो, यहाँ से काट रहे हैं, क्या हो रहा है, एक्स एक्स तो जैसे कैसे है, वाई जो है वो चेंज हो रहा है, लेकिन जेड तो ऊपर ही है, मतलब चेंज नहीं हुआ। हो गया। चलो बोलो इसके लिए -1 हो गया। चलो जो जिसमें होगा उसके बेसिस पे उसको लिखना है। बोलो इसमें एक तो हो गया गड़बड़, क्या गड़बड़ हुआ, टू डायमेंशन भी है ना। तो चेंज को टू डायमेंशन के बेसिस पर देखना है हमको, ठीक है, टू डायमेंशन के बेसिस पर देखना है, A1 ये और ये 2 ये A3। तो A1 B2 और A1 तो आ गया। अब ऐसा इसमें टर्म्स तो है ही नहीं, है ना, कौन सा वाला है, A1 ही है, तो A1 को तो लिख दो, ठीक है, A1 कौन सा हो गया, अब बचा कौन सा, B1 और B2। अब B1 और B2 हम इसमें B1 और B2 है नहीं तो उसको क्या करेंगे, तो देखो तो ये टू डायमेंशनल वाला है, ये सॉरी ये वन डायमेंशनल, ये वन डायमेंशनल, 1 + 1 मतलब कितना डायमेंशन हो गया, टू डायमेंशन हो गया। अब क्या करेंगे, टू डायमेंशन वाला अगर दोनों मिलाएंगे तो हो रहा है, तो इसमें हम लोग लिखेंगे एक्स और वाई को इसमें मतलब जो नहीं रहता उसको दो डायमेंशन बनाना है और टू डायमेंशन बना करके उसको टू में डाल देना है। ए टू मान लो आता है एक तो कोई सा, तो उसमें से इन्हीं दोनों को लिखते, ये वाला लिखा था नहीं, वो लिखा गया, तो वो क्या हुआ, एक्स और वाई के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो इन दोनों को क्या कर दिया, वन डायमेंशन इज आल्सो इक्वल टू टू डायमेंशन, और टू डायमेंशन में क्या हो जाएगा, एक्स और वाई वहां पे लिखा है, क्योंकि देखो यहाँ पे टू डायमेंशन में चेंज हो रहा है, जैसे यहाँ पे ई कर रहे हैं तो ई पर तो कोई चेंज नहीं हुआ, लेकिन C2 देखो, C3 देखो, C3 है, जेड पर कोई चेंज नहीं है, जेड ऊपर है, नीचे का नीचे, लेकिन इसको जैसे ही घुमा रहा हूँ जेड तो जैसे तैसा है, लेकिन वाई और एक्स क्या हो रहा है, दोनों साथ साथ चेंज हो रहे हैं, एक्स चेंज हो रहा है मतलब वाई भी चेंज हो रहा है, और वाई भी चेंज हो रहा है मतलब एक्स चेंज, तो टू डायमेंशन हो, सिग्मा भी कर रहे हो, सिग्मा तो ये एक्स तो वैसी की वैसी है, लेकिन क्या हो रहा है, वाई चेंज हो रहा है, तो इस बेसिस पर इसको जो हम लोग टू डायमेंशन मान करके चलते हैं, ठीक है। आगे देखें, तो वहां पर A2 की जगह कुछ नहीं लिखा है, A2 की जगह पे कहाँ है, हाँ कुछ नहीं लिखा है, उसका कोई सिमेट्रिक ऑपरेशन नहीं हो रहा है, इसलिए नहीं है। चलो अब देखें कौन सा देखते हो, ये तो हो गया ट्रांसलेशनल, उसके बाद है रोटेशनल प्रॉपर्टीज, रोटेशनल प्रॉपर्टीज देखिए, तो उसमें क्या लिखते हो, आर एक्स, आर वाई, आर जे, ई 3C 3 सिग्मा वी, 2C इसको 2C कर, चलो अब देखिए इसमें,
इसमें देखो तो इसको हल करते हैं, x को, इसको और इसको, तीनों को हल करते हैं। तो हल करने पर हमको क्या क्या मिलता है? तो हमको मिलता है a2 और यहाँ पे b1 और b2 जो कि इक्वल टू होता है e के, और e जो है e के इक्वल होता है। इसको देखें, x एक्सिस पर रोटेशन होते रहेगा, ठीक है, और रोटेशन हुआ 3 डिग्री रोटेशन करते हैं तो 3 1 ही आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा। अगला 2c3 कर रहे हैं, 2c3 कर रहे हैं, देखो तो 2c3 इसमें ये रोटेट कर रहे हो, रोटेट करते करते इसको c3 करना है। कुछ अंतर दिख रहा है? अभी कैसे दिख रहा है रोटेशन? अभी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ये देखो ऐसा, ठीक है, बोलो कैसा दिख रहा है? एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? घड़ी की उल्टी दिशा में, इधर देखो क्लॉकवाइज था, c3 किए एंटी क्लॉकवाइज, क्या होगा बोलिए? -1 सिग्मा अभी कर दो, रोटेट करते हो, कर रहे हो, क्या होगा? काटोगे, एक्स से ही देखना है, एक्स से देखोगे तो उल्टा दिखता है, मतलब जो इधर घुमा रहे हैं तो वो ऐसा दिखेगा, मतलब ये वाला होगा, हो गया। अगला देखो, y के रिस्पेक्ट में क्या देखना है हमको? c3 देखना है। चलो देखो, ये है ऐसा रोटेट हो रहा है, y से देखना है तुमको, इस साइड से देखना है। अब इधर से देखे थे, ऐसा देखे थे और ऐसा देखे थे, ठीक है, अब देखना है इधर से, ये हो रहा है, ये देखो इधर अभी भी कैसे दिख रहा है उसको देखो, अभी क्लॉकवाइज दिख रहा है, ठीक है, कहाँ से देखना है? ठीक है, और अब देखो तो उल्टा दिख रहा है ना, हाँ, तो कौन सा? एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए होगा ये -1। चलो अगला देखो तो क्या करना है? सिग्मा v e ऐसा कर रहे हैं, ये हो गया। चलो बोलो, यहाँ से काटोगे, यही से तो कटेगा, कटेगा तो देखो y से कटेगा तो y से वो ऑब्जर्व नहीं हो पाएगा, इसी पे आकर के देखे थे तो ऑब्जर्व हो रहा था, मतलब x एक्सिस से, और y से देखोगे तो वो पता नहीं चलेगा कि कैसा कटा। यहाँ से देखना है हमको, मतलब इधर से देखोगे और यहाँ से कट रहा है तो ये पता नहीं चलता कि ये चेंज हुआ है कि नहीं हुआ, ठीक है, मतलब जैसा का तैसा देखिए, तो यहाँ जाएगा 1। चलो अगला देखो तो जेड से ये ऊपर से देखो, घुमाओगे, जो जैसा है वैसा ही दिखेगा, क्लियर है? तो क्या होगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखिए सिग्मा वी कर, सिग्मा वी तो यहाँ है, अब इसको यहीं से देखना है ना, यहीं से देखना है, काट रहे हो तो ये जो है ऐसा घूम रहा है, आईना यही फिट हो रहा है, तो क्या दिखेगा? उल्टा दिखेगा, क्लियर है, मतलब वो हमको उल्टा प्रतीत होगा, तो इसलिए हम देखेंगे तो यहाँ पर होता है माइनस, तो इसलिए अब देखो तो इसमें -1 मतलब b, -1 मतलब 2, बोलो b 1 a
A2, ठीक है। मतलब जो पहले लिखे हैं वो सही, ऑपरेशन भी सही आ रहा है। क्लियर है? चलो अब इससे बताओ कि कौन कहां कहां जाएगा। A2 यहाँ पे आएगा R और बोलो, ये दोनों E के बराबर है, X और Y, तो E कहाँ है? नीचे है, तो यहाँ पे होगा RX एंड RY। ऐसा आता है, ठीक है। अच्छा अब कौन सा देखना है हमको? ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज देखना है। क्या देखना है? ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी। तो ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टीज में बहुत सारे इसमें कचरा चीज आती है, तो इसको जो है हम लोग रट लेंगे, ठीक है। हाँ लेकिन इसमें देखो बहुत सारा है, इसलिए इसको जो है नहीं बता। ये देखो तो बी सॉरी ये 3 है, इसके बेसिस पर 3 कॉलम 4 का है नहीं, थर्ड लिख देते हैं कॉलम 4 का। इसमें 3 में कौन कौन से आते हैं उसको रट्टा मार ले, क्योंकि हल करते करते थक जाओ। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर बस इतना आता, एक्स वाई जेड आता तो कोई टेंशन नहीं था। लेकिन अब यहाँ पे बहुत सारे आने डाटा, कौन कौन से? तो ये देखो इसमें आ रहा है A1 पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आ रहा है जेड स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड जेड स्क्वायर, ठीक है। दूसरा A2 पर कोई भी सिमेट्री नहीं आता, यहाँ पे देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आता है, साथ ही साथ एक्स वाई आता है, साथ ही साथ वाई जेड और जेड एक्स इसमें आता है, इसमें आता है, इसमें ई में, और यहाँ पे कोई डाटा नहीं, ठीक है। इसको याद रखना कि A1 एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का ये होगा, जेड स्क्वायर का ये होगा, जेड स्क्वायर A1 होगा। उसके बाद देखें तो ई में देखें तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और है एक्स वाई, और वाई जेड और जेड एक्स आता है, ठीक है। तो इसके बेसिस पर यहाँ पे वैल्यू भर देंगे, तो देखो तो A1 में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर आएगा। ई पर देखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स वाई, वाई जेड और है जेड एक्स। तो ये जो है कंप्लीट कैरेक्टर टेबल हो गया क्या इसका, ठीक है। तो ऐसा इसको भरना है, यहां तक एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसको एक्सप्लेन नहीं हो पाएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर ऐसा करके लाना पड़ेगा। इसमें पहले वाले में क्या था, सिर्फ एक्स वाई था, पूरा पूरा करके ले आते थे। अब इसमें तीसरा ऑपरेशन ये करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। हाँ उतने सबको करने के बाद ये आएगा। देखो इस पर कौन कौन सा ऑपरेशन होगा उसको देखो, पहले तो एक्स स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होगा, जेड स्क्वायर होगा, ये हो गया। इसके बाद एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स होगा, छह तो हो गया। इसके बाद देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद करोगे तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। कितना होगा, कितना ऑपरेशन हो गया? 12 ऑपरेशन। और 12 ऑपरेशन में देखो तो इसमें कुछ कोई भी कुछ नहीं आएगा, देखो इसमें कुछ नहीं आएगा और इसमें कुछ नहीं आएगा, क्योंकि सिर्फ जेड स्क्वायर लिखा है, तो ये दोनों खाली ऑपरेशन करना पड़ेगा। आगे देखोगे तो ये तो सब के सब आएंगे, ये आया, ये आया, ये आया, ये आया, लेकिन इसमें देखोगे ये भी आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये नहीं आएगा। मतलब इसमें
2 2 4 2 6 ऑपरेशन बेकार है और 6 ऑपरेशन बस आएगा और वो ऑपरेशन कौन कौन सा होगा यहाँ जेड स्क्वायर किसके बराबर होता है a1 के और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर a1 क्लियर है। उसके बाद देखिए a2 के बराबर कोई नहीं। उसके बाद देखिए e के बराबर देखें तो x y y z z x और x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर किसके बराबर होते हैं e के बराबर होते हैं। ठीक है, तो इतना ऑपरेशन है उसमें से सिर्फ इतना ही आता है, इसलिए इतने 12 ऑपरेशन को ना करके हम लोग डायरेक्ट याद करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या कैरेक्टर टेबल। इसमें ये देखो ये कौन सा है कॉलम 1, ये कॉलम 2 3 और 4, ये 4 कॉलम बनाना है हमको, 4 बन गया। इसके लिए देखें तो जब हम ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम को हल करते हैं, ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम हल करेंगे तो इसके लिए वैल्यू क्या आते हैं उसको देखो। तो इसमें वैल्यू आता है 1 1 1 1 1 1, पहला इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। उसके बाद देखें तो 1 1 माइनस 1 1 1 माइनस 1। देखो 1 2 3 4 5 6 जितना इसके क्लास होंगे उतना इसके रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमको प्राप्त होंगे। 6 प्राप्त होगा। चलो इसमें आगे देखें तो ये होता है 2 माइनस 1 0 2 माइनस 1 0, इसमें 1 1 2 ये आता है। 1 वाले में देखें तो 1 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 1, और देखोगे तो माइनस 1 0 माइनस 2 1 0। ये ऑर्थोगोनैलिटी थ्योरम को हल करेंगे तब आएगा मिलेगा। क्या है ये, क्या है ये इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। 6 क्लास है तो 6 इरेड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन हमको मिलेगा, ये सब आ गए। अब इसके बेसिस पर कॉलम नंबर 1 को बनाना है, 3 को बनाना है, 4 को बनाना है। ठीक है, 1 का बोलो तो कहां से होगी, ये है प्रिंसिपल एक्सिस। चलो ए बी अब देखो गलत कौन कौन सा किया, 2 डायमेंशन है तो ये क्या होगा ई, ये 2 डायमेंशन है तो क्या हो जाएगा ई। क्लियर है ये हो गया। चलो अगला, उसके बाद क्या बोलते हो C2 के बेसिस पर 1 और 2 देते हो। ये है क्या एक्सिस है सब्सिडियरी एक्सिस, बोलो 1 2 इसके लिए कुछ नहीं जाएगी 1 2 कुछ नहीं है, समझ में आया। चलो देखो 0 0 है, दोनों 0 0 मतलब ना ही प्लस है ना ही माइनस है, इसलिए ना तो 1 देंगे ना तो 2 देंगे। क्लियर है। चलो आगे देखिए, तभी नहीं लिखते। आगे देखिए, अब आई है क्या, आई के बेसिस पे क्या देते हैं जी और यू देते हो, है नहीं आई तो जी यू नहीं आएगा। और सिग्मा एच है, सिग्मा एच के बेसिस पर प्राइम और डबल प्राइम, ये है इस पर प्राइम देंगे। बोलो पॉजिटिव है प्राइम, पॉजिटिव है प्राइम, ये देखो कैसा है 2 है पॉजिटिव है क्या होगा प्राइम, प्राइम सिर्फ 1 2 को देखेंगे उसके बेसिस। चलो इसको देखो माइनस है डबल प्राइम, ठीक है। तो इसके बुलेटिन टर्म्स देखो कौन कौन से आए, A1 प्राइम A2 प्राइम E प्राइम A1 डबल प्राइम A2 डबल प्राइम E डबल प्राइम। देखो जस्ट डबल हुआ है ना। चलो ये हो गया।
अब इसके बेसिस पर जब हम बेसिक कंपोनेंट निकालते हैं, कौन सा बेसिक कंपोनेंट में, ये रोटेशनल और है ट्रांसलेशनल, तब हमको क्या प्राप्त होता है? तो देखो इसमें हमको प्राप्त होता है यहाँ पे एक्स वाई इसके लिए, और जेड प्राप्त होता है बस, ठीक है, एक्स वाई और जेड। और उसके बाद देखिए तो A2 के लिए प्राप्त होता है आर जेड, और ई के लिए प्राप्त होता है आर एक्स इंटू आर वाई। रोटेशनल और ट्रांसलेशनल जो कंपोनेंट हैं वो हमको इस प्रकार प्राप्त होते हैं। इसको रट्टा मानना पड़ेगा ना, अब इसको और डिटेल से नहीं बता सकते घुमा फिरा कर, क्योंकि और बड़ा हो गया। ठीक है, तो ये हो गया। अगला देखो फोर्थ कॉलम। तो फोर्थ कॉलम में बताया जा रहा है कि यहाँ पे ये फर्स्ट वाले पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू जेड स्क्वायर आता है, एंड जेड स्क्वायर। उसके बाद देखोगे तो इस कॉलम पे यहाँ पे थर्ड नंबर पे आता है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स वाई, और सबसे नीचे देखें तो सबसे नीचे आता है हमारा एक्स जेड वाई ऐसा। तो कंफ्यूजन होगा तो इसको ऐसा कर लेना, लाइनिंग तो आता है बुक में मतलब कॉपी में, तो उसको खींचना मत, लेकिन लिखने का तरीका ऐसा नहीं, ऐसा नहीं खींचना, लेकिन ये कि उसमें लाइन तो रहेगा, तो लिखोगे तो उस समय ध्यान देना, ये कॉपी का लाइन समझ लेना, वैसे ही लिखना ऐसा, जिससे कि इसमें का उसमें नहीं जाएगा ये। ठीक है, कौन किसका है, किसका कंपोनेंट, लाइन मत खींचना, जो उसमें तो लाइन रहता है ना, हाँ तो टेबल एक एक में भरना, बोलो समझ में। तो ये हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग निकालते हैं किसका, BF3 और PCl5 जिस पर होता है D3H पॉइंट ग्रुप, रट्टा मानना है।